हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे 40 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग। ये 4 ब्लाउज़ की कटिंग आज मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो ये इसका मेन फैब्रिक है। इस तरीके से देखिए, मेन फैब्रिक के साथ ये हमने लाइनिंग का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी जो लाइनिंग है उसको कुछ इस तरीके से रखना है। इसे रखने के बाद देखिए, जितना फोल्ड हमारी लाइनिंग आती है उसी तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद देखिए, ये जो बंद वाली साइड है वो मेरी साइड है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, अगर आप फ्रंट ओपन ब्लाउज़ बना रहे हैं, यानी फ्रंट में जो हुक आई लगाते हैं, फ्रंट ओपन ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो यहाँ से सबसे पहले बैक पैनल है यहाँ से आप निकालिए। अगर आप बैक ओपन ब्लाउज़ बना रहे हैं तो फ्रंट पैनल यहाँ से निकालिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं ये फ्रंट ओपन ब्लाउज़ बनाऊँगी तो सबसे पहले हम ये बैक ओपन यानी बैक पैनल यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले देखिए, मैं इस तरीके से स्केल की हेल्प से हम करीबन 1 से 1 एंड हाफ तक एक इस तरीके से स्ट्रेट मार्किंग कर देंगे। ये स्ट्रेट मार्किंग है। अगर आपकी यहाँ पर जो लाइनिंग है आपकी, वो कपड़ा आपका एकदम सीधा नहीं है तो आप वहाँ पर उसको सही से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारी जो ब्लाउज़ की लेंथ होगी वो तैयार लेंथ होगी 15 इंच। तो यहाँ पर देखिए, मैं 15 इंच पर मार्किंग करूँगी इस तरीके से। ये 15 इंच पर मार्किंग मैंने लगाई है। हाफ इंच पर मार्किंग हम और लगाएंगे यहाँ पर। ये देखिए, 15 एंड हाफ पर मैं मार्किंग करूँगी इस तरीके से। इसको भी हम स्केल की हेल्प से स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पर राउंड नेक हम बना रहे हैं ब्लाउज़ में। तो देखिए, इस तरीके से सबसे पहले हमने 2 एंड हाफ पर एक मार्किंग करनी है, जो कि हमारे गले की ब्रॉड होगा 5 इंच, और 3 इंच का हमने यहाँ शोल्डर रखना है, जो कि बनने के लिए 2 एंड हाफ पर हमारा ये तैयार हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिए, तिरछे में हम कुछ इस तरीके से अपने इसको रखेंगे, इंची टेप को। और इंची टेप को कुछ इस तरीके से रखने के बाद हम अपने यहाँ पर नेक निकालेंगे। तो नेक मेरा है यहाँ पर 10 इंच। यहाँ पर 2 पॉइंट हाफ मैंने यहाँ लिया है, तो यहाँ पर लेंगे हम 3 इस तरीके से। 3 लेने के बाद देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ पर 6 पॉइंट हाफ एंड 2 क्वार्टर इंच पर मार्किंग करूँगी। यहाँ पर देखिए, 6.25 इंच है। थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा दूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारे हाफ इंच में 4 क्वार्टर इंच होते हैं, तो यहाँ पर मेरा 6 पॉइंट हाफ एंड 2 क्वार्टर इंच पर मैंने मार्किंग की है। और इसके बाद देखिए, हम अपनी फुल वेस्ट का जो मार्किंग है उसका 4th पार्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। तो 40 का हमने 4th पार्ट लिया है, तो 10। और यहाँ पर हमने अपनी कमर का जो 4th पार्ट लेना है वो है मेरा 8, यानी 32 का हमारा 4th पार्ट 8 आएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं 8 लगाऊंगी। यहाँ पर 8 के बाद हमने 1 इंच का, यहाँ पर 1 इंच का हम रखेंगे टक्स पॉइंट इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसको स्केल की हेल्प से स्ट्रेट करेंगे, और इसको भी मैं यहाँ पर स्ट्रेट करूँगी। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपने पहले जितने भी पॉइंट आपने लगाए हैं सभी पॉइंट को हम इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ क्या करना है, जो हमने यहाँ पर अपने ये आर्म होल किया है, यहाँ पर हम ये 1 इंच पर एक मार्किंग करेंगे कुछ इस तरीके से। और ये जो शोल्डर से हम इसको इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। ये तिरछा मिलाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये वाली है, जब हम फ्रंट का पैनल निकालेंगे उसमें निकालेंगे ये वाली गुलाई, लेकिन अब जो हमारे बैक पैनल पर लगेगी वो हमारी ये वाली गुलाई लगेगी, ताकि आपका ये पार्ट कम ना हो, जिसमें आपके यहाँ पर खिंचाव नहीं होता है। लेकिन अगर आपका ये नेक और बड़ा होता है तो हमारा ये यहाँ पर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये करीबन मैंने यहाँ पर देखिए, ये 1 इंच पर मार्किंग करी है, और 1 इंच पर मार्किंग पे यहाँ से थोड़ा सा इसको डाउन कर दिया है। डाउन करने के बाद अब जितना मार्जिन आपने रखना है उतना मार्जिन हम अपना यहाँ पर रख लेंगे इस तरीके से। ये हो गया मेरा बैक पैनल। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप बैक साइड में प्लेट्स नहीं लगा रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पर जो टक्स डलती है वो अगर आप नहीं डाल रहे हैं, तो आपने जितनी भी आपकी कमर है उसका एक्यूरेट आपने 4th पार्ट लेना है। जैसे कि यहाँ पर है 32 का 4th पार्ट है 8, तो हम पूरा 8 इंच ऐसे लेंगे, और इसको इस तरीके से हम बिल्कुल अपनी फिटिंग के हिसाब से
लाइन अप कर देंगे इस तरीके से। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, अगर आप बैक में प्लेट्स नहीं लगा रहे हैं, अपनी डार्ट नहीं लगा रहे हैं, तो आपने यहाँ पर ये बिल्कुल अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग ये लेना है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ। तो देखिए मेरा ये बैक पैनल जो है वो कट हो गया है। अब हम इसके नेक लाइन को भी यहाँ पर कट कर देंगे। आप चाहें तो इसको बाद में भी कट कर सकती हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरा नेक भी कट हो गया है। अब हम इस पैनल को साइड में करेंगे। अब इसके बाद हम अपने फ्रंट पैनल की यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो देखिए जब हम बैक ओपन बनाते हैं तो बैक यहाँ से निकालते हैं क्योंकि हमारा ये ओपन आ रहा है। अगर आपके दोनों पैनल जो है वो क्लोज हैं, यानी साइड में हुक या जिप है आपका, तो फिर आपने दूसरा पैनल भी आपने यहीं वाले पार्ट में से निकालना होगा। तो चलिए अब हम दूसरा पैनल अपना यहाँ से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन हम इस तरीके से करेंगे। ये हमारा हाफ इंच हो गया है। जब हम हुक आई की पट्टी लगाएंगे तो उसके लिए, क्योंकि नॉर्मल में अगर हम हुक आई की पट्टी के लिए नहीं लेते हैं तो बैक पैनल हमारा बड़ा हो जाता है और फ्रंट पैनल हमारा छोटा हो जाता है। तो इस चीज़ का मार्जिन आपने पहले से ही लेके चलना है। तो यहाँ पर जो शोल्डर होगा वो होगा मेरा 5.5, क्योंकि हमने फ्रंट शोल्डर को भी इतना ही रखा है। 2.5 हमारा यहाँ पर नेक लाइन है और उसके बाद 3 इंच का हमारा ये शोल्डर है इस तरीके से। अब यहाँ पर जो नेक है मेरा वो है मेरा 7 इंच। 7 में मैं 7.5 इंच यहाँ पर रखूँगी, क्योंकि हाफ इंच मेरा शोल्डर से स्टिच में जाएगा इस तरीके से। और इसको भी हम 3 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से, आप देखिए। और इसका भी मैं बॉक्स बना के रेडी कर दूँगी इस तरीके से। अब हम यहाँ पर शोल्डर निकालेंगे। शोल्डर सेम रहेगा हमारा, आर्म होल सेम जितना हमने बैक साइड में लिया है उतना ही रहेगा। बस इसमें क्या करना है, हमें बैक साइड में हमने यहाँ पर 1 इंच का यहाँ पर गैप देने के बाद हमने अपनी आर्म होल की गुलाई दी थी इस तरीके से, यहाँ से गुलाई दी थी। लेकिन इसमें हम यहीं से गुलाई देंगे तो हमें अपने आर्म होल को अलग से कट नहीं करना पड़ेगा। तो बाकी की आप यहाँ पर देखिए, इसको हम आगे की तरफ करेंगे। बाकी का जो मेज़रमेंट है हम अपने यहाँ पर ब्लाउज़ के यानी बैक पैनल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ले लेंगे। जैसे कि इतना जितना मार्जिन हमने यहाँ पर रखा है इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसके कुछ पॉइंट्स लगा लिए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम इस तरीके से लाइन अप करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे। अब क्या करना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा जो बैक पैनल है वो है 15.5, लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, मेरा जो पैनल रहेगा वो रहेगा 18.5, यानी 15 इंच का हमने बैक पैनल रखा है, यानी 15 इंच तैयार होगा। लेकिन आगे का जो पैनल होता है हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है, बड़ा हुआ रहता है। और यहाँ पर 2.5 इंच में यहाँ पर अंदर की फोल्डिंग के लिए ले रही हूँ। अगर आपके लाइनिंग में फैब्रिक कम है तो आप अलग से पट्टी, फोल्डिंग पट्टी बना के अलग से भी लगा सकती हो। अगर इसमें है तो आप ले सकते हो। यहाँ पर मैं 18 या 18.5 पर मार्किंग कर दूंगी। तो इस तरीके से मेरा ये बिल्कुल इक्वल आपने करना है। ये कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब हमने अपने आर्म होल की गुलाई देनी है ये इस तरीके से, और यहाँ पर अपने नेक की गुलाई देनी है। अगर इस जगह पर अगर आप कोई वी नेक या फिर स्क्वायर नेक या फिर और कोई नेक बनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर अगर बैक में कोई डिजाइन डालना चाहते हैं तो बाद में कट करें। तो मैं ये पैनल भी निकाल लेती हूँ पहले। तो यहाँ पर देखिए मैंने कट करके इस पीस को निकाल लिया है। अब हम अपने यहाँ पर इसकी 4 टक्स की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस तरीके से शोल्डर पर हम इसको रखेंगे। शोल्डर पर रखने के बाद हम इसको इस तरीके से मेजर करेंगे और 10.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और उसके बाद हम करेंगे 11 इंच पर मार्किंग। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट पॉइंट आएगा 11 इंच पर, मेरा यहाँ पर अपनी टक्स आएगी। टक्स आने के बाद देखिए यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ से अपनी टक्स की दूरी कितनी रखनी है, जितना भी आपका चेस्ट है उसका हमने 10 पार्ट अपने यहाँ दूरी रखनी है। यानी कि अगर आपकी यहाँ पर 40 का ये ब्लाउज है तो मैं यहाँ पर 4 इंच पर एक मार्किंग करूँगी जो कि मेरे ब्लाउज़ की होगी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15.5 इंच यानी 16 इंच पर एक मार्किंग करेंगे जो कि मेरी ब्लाउज की तैयार लेंथ यहाँ पर आएगी। और इसके बाद हम अपनी यहाँ पर टक्स पॉइंट लगाएंगे इस तरीके से। देखिए ये जो टक्स पॉइंट होती है ये नॉर्मल हमारी 1 से 1.25 यानी 1 से 1.25 इंच की होती है। 1 and 1 2/4 इंच पर हमारी ये
आ जाती है कुछ इस तरीके से। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये 1.5 भी जा सकती है। और अगर आपकी लोअर बस्ट में यानी आपकी कमर में और आपकी अपर चेस्ट में ज़्यादा यहाँ पर अंतर होता है, तो उसके लिए यहाँ पर ये वाली जो हमारे टक्स होती है वो यहाँ पर 2 एंड 2.5 पे आ सकती है। ये कुछ इस तरीके से आएगी। अब जो हमारी ये वाली और ये वाली जो डार्ट होती हैं वो सिंपल होती हैं, क्योंकि उन्हें इतना डालना ज़रूरी नहीं होता। तो ज़रूरी ये है कि बस ये हमें डालनी है, ज़्यादा इनमें कुछ नहीं करना होता है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे अपनी आर्म होल वाली डार्ट को। आर्म होल वाली डार्ट रहेगी यहाँ से तैयार पर 6, तो हम लेंगे 6.5 इंच पर। और यहाँ से ये रहेगी मेरी करीबन 4 इंच की, यानी 4 इंच की हमारी ये डार्ट रहेगी। अब इस डार्ट का भी हमारा फॉर्मूला है, या तो ये डार्ट हमारी हाफ इंच की डलती है, और या फिर हमारी ये डार्ट यहाँ से यहाँ के जितना भी गैप आपका आता है, अगर यहाँ पर आपका ये है 39 है, यहाँ पर 40 है, आपकी अपर चेस्ट 39 है, वस्ट आपकी 40 है, फुल वस्ट, तो यहाँ पर 2 इंच की है, तो हाँ यहाँ पर हमारी हाफ इंच की प्लेट डलेगी, जो कि 1 इंच यहाँ पर दब जाएगी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई गैप नहीं है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर हाफ या फिर 1 इंच की यहाँ पर ये डार्ट को लगा दूंगी इस तरीके से। ये डार्ट हो गई है। अब जो मेरी ये वाली डार्ट डलेगी, ये वाली डार्ट मेरी कुछ इस तरीके से डलेगी, और इनमें दूरी कितनी होती है वो मैं आपको बता दूंगी। ये आपकी हाफ से 2/4 इंच तक डल सकती है, यानी हाफ इंच की डल जाएगी ये वाली डार्ट, और ये वाली डार्ट भी मेरी ऐसे ही डलेगी, क्योंकि प्रिंसेस कट में सिर्फ हमारी 2 ये डार्ट डलती हैं। तो ये वाली जो डार्ट होती हैं ये हमारी सिर्फ और सिर्फ शो के लिए होती हैं, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इस वाली डार्ट से। लेकिन हाँ, ये वाली जो डार्ट होती है ये शो के लिए हो सकती है। ये वाली डार्ट अगर आपकी फुल वस्ट थोड़ी सी, अगर आपका साइज़ हैवी है, जैसे 40 है और उससे ऊपर है, तो आपको ये डार्ट डालनी पड़ती है। अगर आपका इससे कम साइज़ है, 32 है, 28 है, 36 है, तो आप ये डार्ट नहीं डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस डार्ट को डालते हैं तो यहाँ पर झूल नहीं आती है। अगर छोटा साइज़ होता है तो उसमें ये झूल आती नहीं है, लेकिन हैवी साइज़ में ये झूल यहाँ पर आती है, तो इस वजह से हमारी ये डार्ट डलती है। तो देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पर 1.5 इंच का गैप है, इस तरीके से सभी में। और यहाँ पर देखिए ये डार्ट का भी मैं बता दूँ, ये जो डार्ट होती है हमारी, ये जो डार्ट होती है हमारी, जब हमारा फ्रंट पैनल थोड़ा सा बड़ा बनता है तो साइड से बहुत नीचे आता है, इस वजह से हम इस डार्ट को डालते हैं। अगर आपका साइज़ थोड़ा कम है, हैवी नहीं है, यानी 32 है, 28 है, 36 है, तो आप इन दोनों डार्ट को स्किप कर सकते हैं। यानी फिर आपका बैक पैनल और फ्रंट पैनल सेम बनेगा, बड़ा छोटा नहीं बनेगा, तो आपको इन दोनों डार्ट्स को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरे बैक और फ्रंट पैनल की भी कटिंग हो गई है। अब मैं अपनी स्लीव्स की कटिंग आपको दिखाती हूँ। स्लीव्स की कटिंग यहाँ पर मैं छोटी करूँगी, यानी शॉर्ट स्लीव्स की कटिंग होगी। यहाँ पर स्लीव्स है मेरी 4.5 रेडी। तो यहाँ से देखेंगे, देखिए यहाँ से मेरी स्लीव्स निकल जाएगी। तो सबसे पहले ये जो हमारा, इसको हम साइड में निकाल देंगे इस तरीके से। इसको मैं ओपन कर लूँगी। तो स्लीव्स की जो हमारी आर्म होल की गुलाई, सॉरी स्लीव्स की गुलाई है वो है 6.5। तो इस तरीके से हम रखेंगे। और जो स्लीव्स की तैयार लेंथ है 4.5, हाफ इंच नीचे से जाएगी, हाफ इंच ऊपर से आएगी, तो यहाँ पर होगी 5.5। इस तरीके से सबसे पहले हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद देखिए जितनी हमारी यहाँ पर है 5.5, और यहाँ पर आएगी मेरी 3.5, यानी 2 से 2.5 तक हमारी कम हो सकती है, 2 से 2.5 या फिर 3 इंच तक ये कम होती है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से इसमें देखिए करीबन 1 से 1.25 इंच का गैप देते हुए अपनी स्लीव्स की गुलाई दूंगी। मैंने एक स्लीव्स की कटिंग बताई है, उसमें भी बता दिया ये गुलाई हम कहाँ देते हैं, इस तरीके से। और जो मेरे आर्म होल आएगा वो आएगा 9 इंच पर रेडी। तो हम इस तरीके से अपने यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये आ रही है। तो देखिए मैंने इस तरीके से मार्जिन रखते हुए इसकी यहाँ पर कटिंग कर दी है। देखिए 2 इंच मैंने यहाँ से मार्जिन रखा है, यहाँ से करीबन 1.5 यानी 1.5 इंच मार्जिन रखा है। फ्रंट की कटिंग जैसे मैंने पहले बता दिया है, हम बाद में ही करेंगे, क्योंकि ये मेरी लाइनिंग है। देखिए इस तरीके से अब जो मेन फैब्रिक है उस पर रख के हम सेम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। कुछ नहीं है, आपने जिस तरीके से अपने इस लाइनिंग फैब्रिक को कट किया है वैसे ही हम इसको भी कट कर लेंगे। तो ये मेरी स्लीव्स हैं, और ये मेरे ब्लाउज़ का बैक पैनल है ये वाला, और ये है फ्रंट पैनल, यानी तो यहाँ पर ये मेरी स्लीव हो गई है, ये बैक पैनल हो गया है मेरा।
और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा फ्रंट पैनल। तो इस तरीके से हमारे ब्लाउज़ की पूरी कटिंग हो चुकी है। अगर आप इसकी स्टिचिंग भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करना, मैं किसी वीडियो में आपको प्लेन ब्लाउज़ की 4 टक्स ब्लाउज़ की स्टिचिंग भी बताऊँगी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी कोई कटिंग या स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो भी कमेंट आएगा उस पर वीडियो में जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगी।